परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं गलातियों उसकी एक में, तो वहां पर परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, कहता मैं अपोस्तल हूं मसीह यीशु के द्वारा और स्वर्गीय पिता के द्वारा जिसने मसीह यीशु को मुर्दों से जिंदा किया। वो कहता है कि अगर मैं परमेश्वर का अपोस्तल हूं, अगर मैं अपोस्तलिक मिनिस्ट्री में हूं, तो मैं खुद की इच्छा से नहीं हूं, ना तो किसी इंसान के कहने से हूं, ना तो किसी व्यक्ति के द्वारा हूं, परंतु मसीह यीशु के द्वारा हूं और स्वर्गीय पिता के द्वारा जिसने मसीह यीशु को मुर्दों से क्या किया, जिंदा किया। अगर वो खुदा का दास अपोस्तलिक मिनिस्ट्री में था तो वो खुदा की ओर से था, वो खुद की उसकी अपनी चॉइस नहीं थी कि मैं अपोस्तल बन जाऊं, मैं सेवकाई करनी स्टार्ट कर दूं। वो परमेश्वर की चॉइस थी, वो परमेश्वर की इच्छा थी कि ये मेरा बेटा पौलुस मेरा अपोस्तल, मैं इसको चुनूंगा। हालेलुया। और इसको मैं अपोस्तलिक ऑफिस में लीड करूंगा और चलाऊंगा और दूंगा। हालेलुया। और जब वो अपोस्तलिक मिनिस्ट्री में चल रहा था तो वो अपनी सेवकाई में क्या था, सफल था। हालेलुया। वो अपनी सेवकाई में फ्रूटफुल था। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पौलुस प्रभु के दास की लिखी हुई पत्रियों को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि वो कितना ज्यादा अपनी सेवकाई में फ्रूटफुल था, वो कितना ज्यादा ग्रो हो चुका था अपनी सेवकाई में, वो कितना ज्यादा सफल था जिस ऑफिस में वो कार्य कर रहा था। हालेलुया। सो आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, वो ऑफिस जहां पर वो कार्य कर रहे हैं, जिसको वो हैंडल कर रहे हैं, क्यों फेल है? क्योंकि वो मसीह यीशु के द्वारा उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे वो कार्य कर रहे हैं, जिस ऑफिस को वो हैंडल कर रहे हैं, जिस बिजनेस को वो हैंडल कर रहे हैं, जिस फ्यूचर को वो परस्यू कर रहे हैं, जिस स्टडी को वो परस्यू कर रहे हैं, वो फेलियर का सामना इसलिए कर रहे हैं, वो क्यों ट्रबल में है, क्यों मुश्किल में है, वो उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो उसमें फ्रूटफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? द रीजन इज कि वो परमेश्वर की ओर से वहां पर नहीं है। क्योंकि जितनी देर तक आपको वो ऑफिस, वो फ्यूचर, वो गाइडेंस, वो प्लान परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया है कि मेरे बेटे और बेटी, मैंने तुझे इसलिए चुना है, इसीलिए ठहराया है, तो आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो पाओगे। हालेलुया। कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप प्रभु की सेवा में हो, अगर आप फेलियर का सामना कर रहे हो, तो आपको जांचने की जरूरत है, क्या जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूं, जिस मिनिस्ट्री को मैं चला रहा हूं, हैंडल कर रहा हूं, क्या वो परमेश्वर की ओर से मुझे मिली है या नहीं मिली है? जब मैं किसी मनुष्य के कहने से वो स्टार्ट कर चुका हूं, जब अपनी ओर से मैं स्टार्ट कर चुका हूं, या किसी के कहने से मैंने स्टार्ट कर दिया। पास्टर मिनिस्ट्री, evangelist ministry, teacher ministry, apostolic ministry, there are different offices, अलग अलग ऑफिसेस हैं। क्या जिस ऑफिस में आप चल रहे हो, जिस सेवकाई को आप हैंडल कर रहे हो, क्या आप मसीह यीशु की ओर से वहां पर हो जा रहे हैं? अगर तो आप मसीह यीशु की ओर से वहां पर हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी दुनिया की ताकत आपको बढ़ने से रोक नहीं पाएगी, आपको ग्रो होने से रोक नहीं पाएगी। जैसे पौलुस कहता है कि ना तो मैं मनुष्य से, ना तो मनुष्य के द्वारा, परंतु मसीह यीशु के द्वारा और स्वर्गीय पिता के द्वारा जिसने मसीह यीशु को मुर्दों से जिंदा किया है, मैं अपोस्तल हूं, मैं अपोस्तलिक मिनिस्ट्री में हूं। तो वो फ्रूटफुल था। तो अगर आप उस ऑफिस को
जो ऑफिस में आप चल रहे हो वो मसीह यीशु के द्वारा आपने रिसीव किया है, मसीह यीशु के द्वारा आपको दिया गया है, तो आप सफल होगे। कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। सो अगर आप फेलियर का सामना कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, तो जांचिए क्या मैं मसीह यीशु की ओर से यहां पर हूं या नहीं। क्या मैं मसीह यीशु की ओर से यहां पर हूं या नहीं हूं। अगर नहीं हो मसीह यीशु की ओर से, तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको गाइड करना चाहता हूं, परमेश्वर के पास जाइए और उससे उसकी इच्छा को मांगिए। खुदा, तूने मुझे किस लिए इस धरती के ऊपर भेजा है, तूने मुझे किस लिए चुना है खुदा, मेरे फ्यूचर में आगे क्या रखा है तूने मेरे लिए मेरे परमेश्वर। कौन सी स्टडी को मैं परस्यू करूं मेरे परमेश्वर, मैं कौन से बिजनेस को परस्यू करूं मेरे परमेश्वर, किसमें मैं एंटर हूं मेरे खुदा। और जब वो खुदा की ओर से होगा तो आप फ्रूटफुल भी होगे, आप ब्लेस भी होगे। हालेलुया, आप ब्लेस भी होगे। ऐसे ही किसी के कहने के द्वारा या अपनी इच्छा के द्वारा चीजों को मत चुनिए। अगर आप सफल होना चाहते हो, फ्रूटफुल होना चाहते हो अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, अपने बिजनेस में, अपनी मैरिड लाइफ में, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो उस जगह पर नहीं है जहां पर परमेश्वर उनको चाहता है कि वो हो। जब आप उस जगह पर नहीं होगे जहां पर खुदा आपको चाहता है कि आप वहां पर हो, तो आप कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाओगे, आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आपकी सफलता इसी में है कि जहां पर मसीह यीशु चाहता है आप वहां पर जाओ, उस ऑफिस में काम करो। हालेलुया। तो जब आप मसीह यीशु के इच्छा के मुताबिक चीजों को करोगे, कामों को करोगे, स्टार्टिंग करोगे, उससे पूछकर उसकी गाइडेंस के द्वारा आप चलोगे, तो आप सफल होगे। हालेलुया। ये आपकी सफलता का एक सीक्रेट है। हालेलुया। एक रहस्य है कि आप कैसे सफल हो सकते हो, आप कैसे एक सफल पूर्वक सेवकाई को कर सकते हो, कैसे आप एक सफल पूर्वक बिजनेसमैन बन सकते हो, लाइफ पार्टनर बन सकते हो, फ्यूचर में ब्लेस लाइफ को जी सकते हो अगर वो मसीह यीशु की ओर से आपको दिया गया तो। हालेलुया। वो कहता मैं किसी इंसान के द्वारा नहीं, ना तो किसी इंसान से, परंतु मसीह यीशु के द्वारा अपोस्तल हूं। या जहां पर भी आप हो वो मसीह यीशु के द्वारा हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो मसीह यीशु से पूछिए, खुदा मैं क्या करूं, मैं क्या चुनूं, मैं किधर जाऊं। और वो खुदा आपको गाइड करेगा, वो आपको भेजेगा, लीड करेगा, चलाएगा और आप सफल होगे, आप फ्रूटफुल होगे यीशु मसीह के नाम से।